आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चिकल थाना सनती इलाके में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में मेडिसिन की पैदा हो गई किल्लत। जेवरात बेचकर मरीजों को बाहर से लाना पड़ रही है दवाएं। मुतासरा मरीजों के रिश्तेदारों ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से की मुलाकात और किया तवज्जो का मुतालबा। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ बजरिए ट्रेन दिल्ली से आने वाले मुसाफिरों का ही किया जा रहा है RT-PCR टेस्ट। क्या दीगर मकामा से आने वाले मुसाफिरों में नहीं पाया जाता कोरोना? शहरियान का इंतजामिया से सवाल। गुज़िश्ता 2 दिनों से इलाके मराठवाड़ा में बरस रही है बेमौसमी बारिश। तूफानी हवाओं और ओलाबारी से 20,000 हेक्टेयर पर लगाई गई फसलें हो गई तबाह। 250 से ज्यादा मवेशी हलाक होने की इत्तला। और सिटी चौक पुलिस स्टेशन की बड़ी कार्रवाई, आदि व्हीकल चोर गिरफ्तार। पूछताछ के बाद 8,50,000 रुपये मालियत की 12 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। मजीद मामलात पर से भी पर्दा उठने का इम्कान। खबरें तफसील से। चिकल थाना सनती इलाके में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में दवाओं की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ ज़ेर इलाज मरीज़ों को अपने जेवरात बेचकर दवाएं खरीदना पड़ रही हैं। ये शिकायत मुतासरा मरीज़ों के रिश्तेदारों ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से की और उनसे दरख्वास्त की कि यहाँ दवाओं की किल्लत फौरी दूर करवाई जाए। हुकूमत ने ऐलान किया था कि कोरोना मरीज़ों को मुफ्त इलाज फराहम होंगे। एक ऐलान ये भी सुना गया था कि कोविड के मरीज़ों का इलाज महात्मा फुले जीवनदायी योजना के तहत किया जाएगा, लेकिन ज़िला औरंगाबाद में कोरोना के मुतासरीन की तादाद में फरवरी के महीने ही से अचानक गैर मामूली इजाफे ने इंतज़ामिया के दावों पर पानी फेर दिया। चिकल थाना सनती इलाके में कायम करदा कोविड सेंटर में तो दवाइयों ही की किल्लत हो गई और मरीज़ बाहर से दवाएँ लाने पर मजबूर हो रहे हैं और इस्तिताअत न रखने वाले मरीजों पर तो अपने घर की खवातीन के जेवर तक बेचकर दवाएं लेने की नौबत आन पड़ी है। दवाइयों की किल्लत के इस मसले पर सेहत इंतज़ामिया के फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना सूरत हाल के ख़राब होने का अंदेशा है। इस तरह के ख़यालात का इजहार अक्सर मरीज़ और आवाम कर रहे हैं। इस तरह की इत्तला जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अहदेदारान को हुई तो उन्होंने फौरी मेल्ट्रॉन के कोविड सेंटर पहुँच कर हकीकत मालूम की तो मरीज़ व उनके रिश्तेदारों ने अदविया की किल्लत के सबब उनकी तकालीफ और हालत ज़ार का रोना रोया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने भी मेल्ट्रॉन सेंटर का मायना तो मनसे के अहदेदार चंदू नौपुते ने उनसे इस तशवीशनाक मसले पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। माझं नाव आदित्य आहे। रेमडेसिवीर इंजेक्शन आम्हाला रोज बाहेरून आणावं लागत आहे। आतापर्यंत जवळपास 10,000चं इंजेक्शन आम्ही बाहेरूनच आणवले। दुसरे जे पोटात द्यायचे इंजेक्शन आहे ते पण 600 रुपयाचे आहे, ते पण आता जस्ट देऊन आलोय। अच्छा, इथले अधिकारी काय म्हणे तुम्हाला? आरोग्य अधिकारी बाहेरून आणावं लागेल म्हणे, आज काही नाही, खाजगी याच्यातूनच आणावं लागेल। ॲडमिट केल्यापासून बाहेरून सगळं बाहेरूनच, मोठे मोठे इंजेक्शन बाहेरून। ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं औषधी उपलब्ध नाही आहे। एक त्या ठिकाणी आम्ही भेट देण्यासाठी गेलो, त्या ठिकाणी आम्हाला एक आजोबा भेटले। त्या आजोबाने आम्हाला अक्षरशः सांगितलं की त्यांच्या बायकोचं त्यांनी सोनं मोडून औषधी जे पैसे मिळून औषधी घेतले विकत आणि त्या ठिकाणी त्या मुलाला औषधी लावले आणि हा ठिसाळ कारोबार या ठिकाणी जसे मेट्रॉनला चालू आहे कोविड सेंटरला अतिशय गलिच्छ आहे आणि कुठलाही त्या ठिकाणी शासन म्हणजे मेडिसिन पुरवत नाही आहे। भयानक ही परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झाली। आम्ही मनपायुक्तांशी पण या विषयावर चर्चा केली। ते बोलले एक 4-5 दिवसामध्ये मेडिसिन आम्ही उपलब्ध करून देऊ, पण तोपर्यंत या ठिकाणी प्रश्न निर्माण होतो की लोकांनी करायचं काय? जे आज पेशंट आहे कोविडचे त्यांनी करायचं काय? आम्ही यासाठी त्या ठिकाणच्या मॅडम ज्या होत्यात आरोग्य अधिकारी त्यांच्याशी चर्चा केली। त्यांचंही असंच दमदाटी देऊन उत्तर मिळालं आम्हाला का एक 4-5 दिवसात मिळेल, तोपर्यंत आम्ही बघून घेऊन आमचे पेशंट। कोरोना का कहर आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रेलवे स्टेशन और चिकलठाना एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर हेल्थ इंतज़ामिया के वर्कर्स
सिर्फ दिल्ली से आने वाले मुसाफिरों ही का RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवामी हलकों में इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। नाजरीन, देखते देखते हमारे ज़िले में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद यौमिया 1400 था 1500 तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से हर कोई फ़िक्रमंद दिखाई दे रहा है। मगर इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर अमलावरी में सिर्फ शहरियान ही लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, बल्कि हेल्थ इंतज़ामिया भी अजीब फ़ैसले कर रहा है। अब बज़रिए ट्रेन शहर आने वालों का रेलवे स्टेशन पर RT-PCR टेस्ट करने की बजाय शहर आने वाले सभी मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर RT-PCR करने की बजाय सिर्फ दिल्ली से औरंगाबाद आने वाले मरीज़ों की ही रेलवे स्टेशन पर कोरोना के लिए जांच की जा रही है, जबकि बज़रिए ट्रेन दीगर मकामात से शहर आने वालों में भी कोरोना पाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी रियासत को अपनी लपेट में ले रखा है। तो फिर सवाल ये है कि दीगर मकामात से शहर आने वाले मुसाफिरों की जांच क्यों नहीं की जा रही है। इस बात पर अवामी हलकों में ताज्जुब किया जा रहा है। कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को दवाखानों में शरीक करवाने में आसानी पैदा हो सके, इस गर्ज से इंतज़ामिया ने मोबाइल नंबर्स जारी किए हैं, जिसके ज़रिए शहर और देही मकामात पर कोविड केयर सेंटर्स और दीगर दवाखानों में अवेलेबल बेड्स से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की जाएगी। औरंगाबाद जिले में रोज़ बरोज़ बढ़ते कोरोना मामलात के मद्देनज़र इंतज़ामिया ने अस्पतालों में बेड्स की दस्तयाबी के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए मोबाइल नंबर्स जारी किए हैं। इन नंबर्स पर कॉल करने से आवाम को शहर और देही इलाकों में कोरोना मरीज़ों के लिए दस्तयाब बेड्स की मालूमात मिल सकती हैं। इन नंबरों पर कॉल करके CCC, DCH और DCHC के बारे में मालूमात ली जा सकती है। शहरी हुदूद में बेड्स के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए डॉक्टर बासित अली खान से मोबाइल नंबर 9326789007 और पीयूष राठौड़ से मोबाइल नंबर 8855876654 इन नंबरात पर राब्ता किया जा सकता है। इसी तरह देही इलाकों में बेड्स की दस्तयाबी के बारे में जानने के लिए डॉक्टर कुडीलकर से मोबाइल नंबर 9420703008 पर बात की जा सकती है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये इत्तला दी गई। इलाक़े मरहरा में गुज़िश्ता 2 दिनों से बेमौसमी बारिश हो रही है। बर्फ़बारी और तेज़ हवाओं के सबब इलाक़े मरहरा के कमोबेश 20,000 हेक्टेयर ज़मीन पर लगाई गई फसलें तबाह हो गई हैं। इसी तरह 250 से ज़ायद छोटे बड़े मवेशी भी हलाक होने की इत्तला है। जारी हफ्ते में इलाका भर मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। बेवक्त बेमौसम बारिश, ओलाबारी और तूफ़ानी हवाओं की मार से किसान फिर एक बार बदहाल हो गया है। खड़ी व तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं। हफ्ता व इतवार को ही ज़ालाबारी और बारिश ने इलाके के कमोबेश 17 ताल्लुक़ात में हाहाकार मचाते हुए 20,000 हेक्टेयर की फसलों व पैदावार को तबाह कर दिया है और छोटे बड़े कमोबेश 247 मवेशी इस आसमानी आफत से हिलाक हो चुके हैं। इन आफात और तबाहियों की दास्तानों पर इंतज़ामिया की जानिब से तस्दीक की मुहर लगाने के लिए मौक़े के फौरी पंचनामों के अहकाम दिए जा चुके हैं। इस तरह की इत्तला भी महकमा ज़राअत ने दी है। यहाँ रहे कि ज़िला औरंगाबाद समेत इलाका भर के आवाम और इंतज़ामिया इन दिनों पहले ही कोरोना के सबब परेशान हैं और अब किसानों पर आई इस माली परेशानी और आफत नागहानी ने किसानों को तो जैसे हवास बाख्ता ही कर दिया है। दरिया हसना कन्नड़ सोयगांव ताल्लुक़ों में हुए नुकसानात पर नुमाइंदगी करते हुए रुकन असम्बली उदय सिंह राजपूत ने रियासत के वज़ीर ज़राअत को एक मकतूब के ज़रिए मुतालबा किया है कि नुकसानात के फौरी पंचनामे करके किसानों को फिलफौर राहत दी जाए, जिसके जवाब में मुतल्लिक़ वज़ीर दादा भूसे ने ज़िला अफसर बराए ज़राअत को फौरी पंचनामों का हुक्म दिया है। ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के भी मुख्तलिफ़ मकामात पर गुज़िश्ता 3-4 दिनों से बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। लिहाजा ममलकती वज़ीर अब्दुलसत्तार की हिदायत पर फसलों को पहुँचे नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया गया है और उनके पंचनामे किए जा रहे हैं। सिल्लोड़ और सोयगांव ताल्लुक़ों में गुज़िश्ता 3 दिनों में तूफ़ानी हवाओं के साथ गैर मौसमी बारिश हुई और ओले पड़े। ज़ालाबारी के दौरान गेहूँ, प्याज, मकई और दीगर फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस बीच रियासती वज़ीर मुमलिकत अब्दुलसत्तार ने फसलों को हुए नुकसान के फौरी पंचनामे करने की हिदायत दी, जिसके बाद पीर से महकमे ज़राअत और महकमे महसूल ने मुश्तरका तौर पर पंचनामों की शुरुआत कर दी। इससे पहले अब्दुलसत्तार ने घाट नांदरा, धारला और आमठाना का दौरा किया था
और फसलों को हुए नुकसान का जायज़ा लिया था। दौरे के दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की थी और ज़िला कलेक्टर को पंचनामे फौरी करने की हिदायत दी थी। इसके मुताबिक पंचनामों की शुरुआत कर दी गई है। दूसरी जानिब अजंता ताल्लुक़े के शिवना के किसान भी अपनी फसलों के पंचनामे करवाने की मांग कर रहे हैं। शहर में मौजूद पुलिस स्टेशंस की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए गुज़िश्ता रोज़ पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने तमाम 17 पुलिस स्टेशंस के इंस्पेक्टर्स की एक अहम मीटिंग तलब की थी, लेकिन मीटिंग शुरू करने से पहले इन इंस्पेक्टर्स का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें 5 पुलिस इंस्पेक्टर्स कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए। लिहाजा पुलिस कमिश्नर को ये अहम मीटिंग मुलतवी कर देनी पड़ी। नाजरीन, शहर में बढ़ती जुराइम की वारदातों पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने तमाम पुलिस स्टेशंस की कारकर्दगी का जायज़ा लेने की गर्ज से पुलिस अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की थी, लेकिन मीटिंग से पहले तमाम अफसरान और मुलाजमीन के एंटीजन टेस्ट लिए गए, जिनमें से 5 इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से पुलिस कमिश्नर ने बुलाई गई मीटिंग मुलतवी कर दी और पॉजिटिव इंस्पेक्टर्स को RT-PCR टेस्ट के लिए मेल्ट्रॉन भिजवाया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट के 39 ऑफिसर्स और 302 मुलाजमीन इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 4 मुलाजमीन कोरोना की संगीनी के सबब जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस मुलाजमीन को हर 15 दिन बाद कोरोना की जांच करवाने का मशवरा दिया गया है। ताल्लुका गेवराई ज़िला बीड़ के एक किसान ने 1,68,000 रुपयों की कपास CCI को फ़रोख्त की थी, लेकिन मुताल्लिका एजेंसी ने चेक किसी और किसान के नाम पर जारी कर दिया और कपास फ़रोख्त करने वाला असल मालिक उसकी कीमत से महरूम है और वो कीमत हासिल करने के लिए मुताल्लिका दफातर के चक्कर काट रहा है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI की जानिब से किसान से कपास खरीदने के बाद 1,63,000 रुपयों की रकम किसान के बैंक खाते पर जमा न करते हुए किसी और के बैंक खाते पर जमा कर दी गई। ये अजीब व गरीब वाक़या बीड़ ज़िले के गेवराई ताल्लुक़े में सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक जिस शख्स के बैंक खाते पर यह रकम जमा हुई थी, उसने रकम निकाल कर इस्तेमाल भी कर ली। इस दौरान 2.5 महीनों तक मुतासरा किसान CCI से इस बारे में पूछता रहा, लेकिन उसे टाल मटोल भरे जवाबात दिए जाते रहे। आखिरकार किसान ने तंग आकर इंतज़ामिया को इंतबाह दिया है कि उसकी कपास की रकम अदा की जाए या फिर उसे ख़ुदकुशी करने की इजाज़त दी जाए। दूसरी जानिब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि मुतासरा किसान को अप्रैल तक उसकी रकम अदा कर दी जाएगी। मामला जो भी हो, लेकिन इस वाक़े के बाद कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के काम करने के तरीक़े की एक मरतबा फिर पोल खुल गई है। 3 महिने झाले, पैसे काय आम्हाला मिळाले नाही। कापसाचे पैसे शिष्याला ते म्हणले कोणाच्या खात्यावर गेले काय असे म्हणजे काय म्हणले काहीतरी आत्महत्या करावं लागलं। काय नाव तुमचं? श्रीराम पेमार। सिटी चौक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 2 व्हीलर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 12 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद की गईं, जिनकी कीमत 8,50,000 रुपये बताई जा रही है। सिटी चौक पुलिस थाना की हदूद के शहनाज फंक्शन हॉल और उद्दौराव पाटिल चौक से करीब एक मुश्तबा शख्स की नकलो हरकत की इत्तला डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर मोहसिन सैयद और इंस्पेक्टर KD महांडोले को मुखबिर से मिली, तो स्पेशल स्क्वाड के माविन इंस्पेक्टर महांडोले, पुलिस नाइक रोहिदास अवनार, शेख गफ्फार, संदीप ताड़े, संजय नंदू, मजीद पटेल ने मज़कूरा मुश्तबा शख्स को तहवील में लेकर पूछगछ की तो तफ्तीश में उसने अपने पत्ते खोल दिए और मोटरसाइकिल चोरियों का इक़बाल जुर्म किया। उसे गिरफ्तारी के बाद अदालत में खड़ा करके उसकी कस्टडी मांगी गई। फिर दौरान कस्टडी उसे एतमाद में लेकर पूछताछ हुई तो उसने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों और बैरून सिंदखेड़ राजा, औंडा नागनाथ और ज़िला जालना से 12 मोटरसाइकिलें चुराने की बात कबूल की और 6 गाड़ियां बेच देने की भी बात कही। पुलिस ने तमाम 12 गाड़ियां बरामद कर ली हैं और मज़ीद चोरियों पर से पर्दा उठने का एतमाद जताया है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को बेजा हिरासा न किया जाए, इस मतालबे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर अब्दुस समीर अब्दुस साजिद की रहनुमाई में MIM रक्षा यूनियन के एक वफ़द ने आज ARTO से मुलाकात की और एक मतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ़द में शामिल ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि कोरोना वायरस नामी वबा के सबब पहले ही से वो परेशान हैं। इस मर्ज़ की रोकथाम के पेश नज़र साल 2020 में नाफिज किए गए लॉकडाउन के सबब वो माशी बहरान का शिकार हो चुके हैं।
बैंकों से उठाए गए लोन की किस्तें भी वो भर नहीं पाते। किसी तरह उनका कारोबार शुरू हुआ तो पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने जलती पर आग का काम किया और फिर से वो फाका कशी करने पर मजबूर हैं। इस पर सितम ये कि आरटीओ इंतजामिया ने ऑटो रिक्शा वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और उन पर हज़ारों रुपयों का जुर्माना आयद करके उनकी गाड़ियां जमा की जा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा होने लगा है। उन लोगों ने मेमोरेंडम के ज़रिए आरटीओ इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि उन पर रहम किया जाए और उन्हें इस तरह से परेशान करके बेरोज़गार न किया जाए। ऐसे दौर में अगर आप गरीब ऑटो वालों को 12,000 15,000 की फाइन देंगे तो साहब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या लॉ सिर्फ जो है तो गरीबों के लिए है? और ये जो अमीर धंधा सेठ है जिनकी बड़ी बड़ी ट्रकें चल रही है, जो लूट मार कर रहे हैं सरकारी खजानों का, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं। और हालात इतने ख़राब है, बहुत बस्ते बस्तर हालात हुआ है, लेकिन यहाँ पे आरटीओ गाड़ियाँ पकड़ रहा, फिर हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे? ये गलत हो रहा नहीं। 1000 रुपये की दिवाली है पूरी। अरे भाई ऐसे हालात में तुम कई को गाड़ियाँ पकड़ रहे? पहले तो लोग परेशान है, कंगाल है और लोग पहुँचाल गए, और तुम लोगों को कई को पहुँचाल रहे दादा, लोग परेशान है। तालुका भोकर ज़िला नांदेड़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम सेंटर गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से बैंक सारिफिन को परेशानियों का सामना है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। वैसे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी खिदमात की फराहमी के लिए काफ़ी शोहरत रखती है, लेकिन ये शोहरत मुस्बत नहीं बल्कि मनफी ज़ुमरे में आती है। बैंक जाइए तो मुलाजमीन सीधे मुंह बात तक नहीं करते और एटीएम जाइए तो या तो मशीन बंद मिलेगी या कैश से खाली होगी। ऐसे में अगर पूरे शहर में एक ही एटीएम हो और वो भी बंद पड़ जाए तो हालात क्या होंगे इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे ही हालात भोकर ताल्लुक़े के हैं, जहां का इकलौता एटीएम गुज़िश्ता कई दिनों से बंद पड़ा है। आज के दौर में जहां मरकज़ी हुकूमत कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, तो वहीं बैंक के बुनियादी ढांचे आवाम को ही कैशलेस बनाने पर तुले हुए हैं। एटीएम कार्ड के साथ सफ़र करने पर नकद रकम की हिफाजत की फ़िक्र नहीं होती, लेकिन अगर एटीएम ही खाली पड़े हों तो इससे ज़्यादा परेशानी कोई नहीं है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान जहां गाहक बैंकों में जाने से कतरा रहे हैं, तो वहीं खाली पड़े एटीएम उन्हें मुंह चिढ़ा रहे हैं। ऐसे में खानगी सीएसपी वालों के वारे न्यारे हो गए हैं, जो नकद रकम के बदले गाहकों से चार्जेस वसूल कर रहे हैं। गेवराई के लोगों का कहना है कि शहर के इकलौते एटीएम को फ़ौरन दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को नकद रकम हासिल करने के लिए दर बदर न भटकना पड़े। तालुका अहमदपुर के मौजे धाकटीवाड़ी के एक खेत में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से 5 एकड़ के रकबे पर लगाया गया गन्ना जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अहमदपुर ताल्लुक़े के मौजे धाकटीवाड़ी में लगी आग से 5 एकड़ रकबे पर लगाया गया गन्ना जलकर खाक हो गया। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह समझा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक 2 किसानों भागाबाई बटगीरे और हनुमंत बटगीरे के खेतों में जारिया हंगामे कशीद के लिए गन्ना तोड़ने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक दोपहर 12:30 बजे खेत में ज़बरदस्त आग लग गई, जिसमें खतरा सिंचाई का सेट और 35 पाइप समेत 5 एकड़ पर लगाया गया गन्ना जलकर खाक हो गया। अंदाजे के मुताबिक इस आग में 4 से 5 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि देखते ही देखते आग ने गज़बनाक रूप इख्तियार कर लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। किसान का कहना है कि उनके खेत से बिजली ट्रांसमिशन की बड़ी लाइनें गुजर रही हैं और इस बात का पूरा इम्कान है कि शॉर्ट सर्किट के लिए यही जिम्मेदार हैं। शिरूर ताजबंद के तलाठी नवनीत जमनिक ने वाक़ये का पंचनामा किया। हादसे के बाद ग्राम पंचायत के पानी फराहमी कमेटी के चेयरमैन रणधीर पाटिल और दीगर अवामी नुमाइंदों ने खेत का दौरा किया और मुतासरा किसानों की हिम्मत बंधाई। ऐसे वक्त में जब किसानों की साल भर की मेहनत का उन्हें फल मिलने वाला था, ये नागाहानी हादसा पेश आया, जिसमें उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हादसे पर हर तरफ अफसोस का इजहार किया जा रहा है। ज़िला नांदेड़ के मौजे तांदाड़ा में सरकारी ज़मीन से दिन दहाड़े गैर कानूनी तरीके से पत्थर निकाले जा रहे हैं, लेकिन महसूल इंतज़ामिया अपनी आंखें बंद किए हुए है। नांदेड़ ज़िले के नायगांव ताल्लुक़े के कांडाड़ा में सरकारी ज़मीन से गैर कानूनी तरीके से पत्थर निकालने का काम खुलेआम जारी है। ख़ास बात तो ये है कि ये काम दिन दहाड़ी किया जा रहा है, लेकिन महसूल इंतज़ामिया ऐसे खामोश है जैसे उसे इस बात की कोई ख़बर ही नहीं। कांडाड़ा इलाके में 10 से 12 क्रेशर हैं,
जहां खड़ी बनाने के लिए दरकार पत्थर लाने के लिए महसूल इंतज़ामिया को रॉयल्टी अदा करना ज़रूरी है, लेकिन देखा गया है कि सरकारी ज़मीन से बिना रॉयल्टी अदा किए खड़ी बनाने के लिए पत्थर लाए जा रहे हैं। इन पत्थरों की हमलो नकल के लिए ट्रैक्टरों का सहारा लिया जा रहा है। इंतज़ामिया की आंखों में धूल झोंक कर खुलेआम पत्थर निकालने वालों पर लगाम लगाने का मुतालबा मुकामी साकिनान ने तहसीलदार गजानन शिंदे से किया है। गुज़िश्ता इतवार को शहर में मुकम्मल लॉकडाउन और दिफा 144 नाफिज होने के बावजूद इजाज़त लिए बगैर रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ोरदार मज़ाहरा करने वाले बीजेपी के ओहदेदारान और वर्कर्स के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में केसेस दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के इस्तीफ़े के मुतालबे पर इतवार के दिन भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मज़ाहरे किए गए थे। हालांकि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र औरंगाबाद ज़िले में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज है और हफ्ता व इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद औरंगाबाद शहर में भी सड़कों चौराहे पर हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाज किया गया। लिहाजा इस एहतजाज में शामिल राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, एमएलए अतुल सावे, बीजेपी के शहर सदर संजय केनिकर, साबिक कारपोरेटर समीर राजूरकर, बालाजी मुंडे, अनिल मकरिये, राजू शिंदे, संजय जोशी, मनोज भारसाखड़े, राजेश मेहता, बबन नरोड़े, शिवाजी दांडगे, दयाराम बसैये, लक्ष्मीकांत थेटे समेत 30 से 40 वर्कर्स के खिलाफ डिप्टी इंस्पेक्टर प्रभाकर सोनोने की शिकायत पर पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इसी तरह वालूज इलाके में ओएसएस चौक पर अनिल चौरड़िया, गजानन नांदूरकर, मयूर चौरड़िया, हरिभाव बुरंगे, आशीष धावड़े और दीगर वर्कर्स ने इसी तरह से कानून का मजाक उड़ाते हुए भीड़ जमा की थी और एहतजाज किया था। लिहाजा पुलिस अमलदार धीरज काबलिए की शिकायत पर इन लोगों के खिलाफ एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। स्वामी विवेकानंद नगर इलाके में एमएलसी अंबादास दानवे के इख्तियारी फंड से 15 लाख रुपयों की लागत से एक सीमेंट रोड तामीर किया जा रहा है, जिसका संगे बुनियाद रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल के हाथों रखा गया। इस तकरीब में शिवसेना के नायब जिला सदर अनिल पोलकर, विधानसभा संगठक गोपाल कुलकर्णी, नायब शहर प्रमुख गणपत खरात, सुरेश कर्डिले, साबिक कारपोरेटर मोहन मेघावाले, खवातीन अगाड़ी की सुनीता देव, प्रतिभा जगताप, प्राजक्ता राजपूत, साबिक कारपोरेटर सीमाताई खरात, संगीता बोरसे, युवा सेना के शहर के जिम्मेदार सागर खरगे और दीगर अराकीन ओहदेदारान व इलाके के साकिनान मौजूद थे। बीवी बच्चों को ससुराल से अपने घर ले जाने आए मुंबई के एक नौजवान ने ससुराल में खुदकुशी कर ली। इस हादसे से ससुराल वाले सकते में आ गए हैं। बीवी बच्चों को ससुराल से वापस अपने घर ले जाने आए नौजवान ने ससुराल में ही खुदकुशी कर ली। नौजवान का नाम सचिन प्रकाश अहिरे है, जो मुंबई से अपनी ससुराल हिमायत बाग आया था। सचिन की बीवी अपने बच्चों के साथ कुछ दिन पहले ही मायके आई थी। उन्हें ले जाने के लिए जब सचिन ससुराल पहुंचा तो ससुराल वालों और सचिन के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। इस दौरान सचिन ने बीवी को न ले जाते हुए सिर्फ बच्चे को अपने साथ ले जाने की बात कही, जिस पर मुश्तइल ससुराल वालों ने उसे अपनी बीवी को भी साथ ले जाने पर इसरार किया। सचिन इस बात पर राज़ी नहीं हुआ। बहरहाल मामला किसी तरह रफा दफा हुआ और हर कोई सोने चला गया। इस दौरान सचिन ने अलसुब ओढ़नी के ज़रिए ख़ुद को फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। वाक़े का इल्म होते ही उसे घाटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मुर्दा करार दिया। कहा जा रहा है कि मरने से पहले सचिन ने यूट्यूब पर खुदकुशी करने के तरीक़ों की मालूमात हासिल की। इस मामले में बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में हादसाती मौत का इंदराज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीक़ात PSI सचिन सानप कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चिकल थाना सनती इलाके में कायम करदा कोविड केयर सेंटर में मेडिसिन की पैदा हो गई किल्लत। जेवरात बेचकर मरीजों को बाहर से लाना पड़ रही है दवाएं। मुतासरा मरीजों के रिश्तेदारों ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से की मुलाकात और किया तवज्जो का मुतालबा।
रेलवे स्टेशन पर सिर्फ बजरिए ट्रेन दिल्ली से आने वाले मुसाफिरों का ही किया जा रहा है RT-PCR टेस्ट। क्या दीगर मकामा से आने वाले मुसाफिरों में नहीं पाया जाता कोरोना? शहरियान का इंतजामिया से सवाल। गुज़िश्ता 2 दिनों से इलाके मराठवाड़ा में बरस रही है बेमौसमी बारिश। तूफानी हवाओं और ओलाबारी से 20,000 हेक्टेयर पर लगाई गई फसलें हो गई तबाह। 250 से ज़ायद मवेशी हलाक होने की इत्तला। और सिटी चौक पुलिस स्टेशन की बड़ी कार्रवाई, आदि व्हीकल चोर गिरफ्तार। पूछताछ के बाद 8,50,000 रुपये मालियत की 12 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। मजीद मामलात पर से भी पर्दा उठने का इम्कान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।